प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को, कल्ला जी को, मलिनाथ जी को, तेजा जी को। चार हाथों वाले लोक देवता जो है साथियों, यह हमें कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं, और जिनका संबंध साथियों अपने चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है, जो 1567-68 ईस्वी के अंदर हुआ था। उस युद्ध के अंदर साथियों, उस साके के अंदर ये आपके क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा। सप्तमुखी रक्षा सूत्र जो है साथियों, यह अपना रक्षाबंधन के ऊपर बांधा जाता है। तो रक्षाबंधन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर घराना किस कला रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला। जयपुर घराना जो है साथियों, यह अपना नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नृत्य के लिए। तो नृत्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? मीणा, भील, कालबेलिया, ग्रासिया। कालबेलिया नृत्य शैली जो है साथियों, यह अपने कालबेलियाओं से जुड़ी हुई है। तो कालबेलिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? साफा, फेंटा, चुंदड़ी, पाग। जी हाँ, राजस्थानी पगड़ी साथियों कौन सी है जो जिसका प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? बिल्कुल सही बता रहे हो। फेंटा जो है ना, फेंटा ये अपने बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो फेंटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है? ब्रिज, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी। जी हाँ, पाबूजी की फड़ जो है साथियों, यह अपनी बिल्कुल सही बता रहे हो, डिंगल भाषा में गाई जाती है। तो डिंगल भाषा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाचना की हवेली कहाँ स्थित है? नाचना की जो हवेली है साथियों, कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में। नाचना की हवेली की बात करें साथियों, तो यह अपनी जैसलमेर में क्या है, स्थित है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? पीला, लाल, सफेद, काला। जी हाँ, बिल्कुल सफेद रंग जो है ये अपना क्या होता है, प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फड़ चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? जैन, वैष्णव, शैव, सिख। किससे जुड़ी हुई है साथियों? जी हाँ, वैष्णव परंपरा से जुड़ी हुई है। तो वैष्णव ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तेजाजी का लोकनाट्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए जरा। जी हाँ, स्वांग, गाथा, नाटी, ख्याल। तेजाजी का जो लोकनाट्य है साथियों, यह अपना ख्याल नाम से जाना जाता है। तो ख्याल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुगाली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों, बताओ जरा। जी हाँ, बाड़मेर में, जोधपुर में, पाली में या फिर बालोतरा में। सुगाली माता को साथियों 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है, और इनका जो मंदिर है साथियों, ये अपना पाली जिले के अंदर स्थित है। इनकी जो मूर्ति है साथियों, ये अपने पाली जिले के जो जो संग्रहालय है पाली के अंदर, उसके अंदर रखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है? नीति, प्रेम, वीरता, राजनीति। राजस्थानी लोकगीतों के अंदर तो साथियों जो विषय वस्तु होती है प्रमुख है, यह तो अपनी वीरता होती है। अरे राजस्थान तो वीरों की भूमि है, तो वीरता का वर्णन सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र, पटचित्र, कपड़ा चित्र, ताड़पत्र चित्र। शेखावाटी क्षेत्र जो है साथियों, यह अपना भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वह भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हवेलियों, जी हाँ, हवेलियों का जो शहर है यह हम जैसलमेर को कहते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। गौरी नृत्य किस समय होता है? दिवाली पर, होली पर, श्रावण महीने में, चैत्र महीने में। गौरी नृत्य जो है साथियों, यह अपना श्रावण महीने में किया जाता है। तो श्रावण ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा। जी हाँ, ये अपनी लकड़ी की बनी होती हैं राजस्थानी कठपुतलियां। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ा पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? दोहा, चौपाई, काव्य, ख्याल। जी हाँ, ये अपने काव्य का क्या है? उदाहरण है। तो काव्य ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। जयपुर घराना जो है साथियों, यह तो अपना किससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सही बता रहे हो, कथक आपके घराने से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जयपुर घराना अपना कथक जो आपका शास्त्रीय नृत्य, एकमात्र जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, उससे यह जुड़ा हुआ है। तो कथक ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर आपका। राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रचलित है? नाटक के रूप में, वाचन के रूप में, गीत के रूप में, चित्र के रूप में। तो किस रूप में प्रसिद्ध है साथियों? वाचन के रूप में प्रचलित है। तो वाचन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रक्त कल्याणक चित्रण किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। जी हाँ, रक्त कल्याणक जो चित्रण है यह तो अपने बिल्कुल साथियों जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जैन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गौर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है साथियों? बताओ जरा। राजपूतों की, मीणाओं की, ब्राह्मणों की, वैश्यों की। गौर पूजा मुख्यतः साथियों राजपूत समुदाय की प्रमुख पूजा मानी जाती है। तो राजपूत ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ढोला मारू किस प्रकार की कला है साथियों? बताओ। वस्त्र सज्जा, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला। ढोला मारू साथियों एक प्रकार की क्या है? चित्रकला है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कमायचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? कमायचा जो है साथियों कौन से वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, ध्वनि वाद्य यंत्र। कमायचा जो है साथियों ध्यान में रखिएगा, यह अपना बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा तंतु वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो तंतु वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गैर नृत्य विशेष रूप से कहां प्रचलित है? जैसलमेर में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में। गैर नृत्य की बात करें साथियों, तो गैर नृत्य जो है ये अपना उदयपुर के अंदर क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कई बार उदयपुर की जगह साथियों मेवाड़ भी देखने को मिलता है। तो हमें पता है उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? फड़ गायन जो है साथियों किसके द्वारा किया जाता है? बताओ। चारणों के द्वारा, रावों के द्वारा, बोपों के द्वारा, नायकों के द्वारा। जी हाँ साथियों, अपने बोपों के द्वारा किया जाता है। तो बोपों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? मेड़ता में, रामदेवरा में, नागौर में, अजमेर में। अरे लोक देवता रामदेव जी का जो आपका साथियों मेले का जो आयोजन है यह अपना रामदेवरा जैसलमेर के अंदर साथियों होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में,
वाद्य संगीतों में। जी हाँ, युद्ध जो वर्णन होता है ना साथियों, उसके अंदर डिंगल भाषा का प्रमुख प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? जी हाँ, मेवाड़ की रक्षिका देवी कौन सी देवी को कहते हैं साथियों, बताओ। काली को, अंबा को, बेनेश्वरी को, चामुंडा को? मेवाड़ की रक्षिका देवी जो है साथियों, यह तो हमें चामुंडा माता को कहते हैं। किन्हें कहते हैं साथियों? चामुंडा माता को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये साथियों किस प्रकार का गीत है? ये तो साथियों एक प्रकार का क्या है? स्वागत गीत है। तो स्वागत गीत ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बूंदी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित है? मुगल से, पहाड़ी से, बंगाल से, मैसूर से? बूंदी चित्रशैली की बात करें साथियों, तो यह अपने मुगल शैली से प्रभावित शैली मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाथ द्वारा स्कूल चित्रकला का संबंध किससे है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से? नाथ द्वारा स्कूल का जो आपकी चित्रकला है, इसका संबंध तो साथियों अपने वैष्णव धर्म से रहा है। तो वैष्णव धर्म ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो लाडलो काबिल बनो, बिल्कुल संघर्ष करो, परंतु आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल यदि काबिल बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी। मेहनत करते रहोगे तो साथियों फल जो है ना वह भी अवश्य आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों के लिए। और अभी तक साथियों आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको साथियों क्या मिल रहे हैं? मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए कि रासलीला किस देवता से जुड़ी हुई है? राम से, विष्णु से, कृष्ण से, ब्रह्मा से? रासलीला की बात करें साथियों, रामलीला तो अपने राम से जुड़ी हुई है और रासलीला जो है ये अपने श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो श्री कृष्ण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बावजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? पटचित्र, भित्ति चित्र, कथा चित्र, पोर्ट्रेट चित्र? बावजी की फड़ जो है साथियों, यह तो अपने बिल्कुल कथा चित्र का, बिल्कुल कथा चित्र शैली का चित्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते हैं? जी हाँ, धोती कुर्ता, पायजामा शर्ट, जींस टी शर्ट या फिर शेरवानी? जी हाँ साथियों, क्या पहनते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, धोती कुर्ता पहनते हैं। तो धोती कुर्ता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एंड दफली किस नृत्य में उपयोग होती है? जी हाँ, घूमर में, तेरताली में, कालबेलिया में, गेर में? जी हाँ, दफली जो आपका साथियों वाद्य यंत्र है, यह अपना तेरताली नृत्य के अंदर क्या होता है? उपयोग किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला साथियों ये आपका नृत्य है, जो अपना 13 मंजिराओं के साथ किया जाता है। कौन सा? तेरताली नृत्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बनी साड़ियों के लिए, बंदेज चुनरी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, पटोला सिल्क के लिए? राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट जो है साथियों, यह अपने अजरक प्रिंट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रूपनगढ़ किस चित्रशैली का केंद्र था? बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर? रूपनगढ़ जो है साथियों, रूपनगढ़ आपका बिल्कुल किशनगढ़ के लिए, जी हाँ, रूपनगढ़ जो है ये अपने किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख केंद्र रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर, कोटा, किशनगढ़, अलवर? बनी ठनी की बात हो रही है साथियों, तो बनी ठनी तो अपना किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
रम्मत किस प्रकार की कला है साथियों? रम्मत क्या है? नृत्य है, गीत है, लोकनाट्य कला या चित्रकला है? रम्मत साथियों एक प्रकार की लोकनाट्य कला है। तो लोकनाट्य कला ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मालखंब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है? मालखंब क्या है? अरे मालखंब एक प्रकार का राजस्थानी खेल है। क्या है? खेल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र मंजीरा किस धातु से बना होता है? लोहे से, पीतल से, कांसे से, चांदी से? अरे मंजीरा जो वाद्य यंत्र है यह अपना पीतल का बना होता है। किसका? पीतल का। तो पीतल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गौरी किस लोक देवता की आराधना है साथियों? जी हां, गौरी। बताओ, शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, गणेश की? अरे गौरी कौन से देवता की आराधना है? गौरी जो है साथियों यह अपने शिव की क्या है? आराधना है, पत्नी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बावजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? बावजी का जो भजन है साथियों यह तो अपने बोपों के द्वारा गाया जाता है। जी हाँ, फड़ का वाचन कौन करते हैं? बोपे ही करते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सरल भी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तुर्रा क्या है? वाद्य यंत्र है, गीत है, रंग है, नृत्य है? तुर्रा है क्या साथियों? तुर्रा जो है ना, तुर्रा यह साथियों एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वन के पुत्र? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया? वन पुत्र जो है साथियों यह हमें भील जनजाति को कहते हैं। सबसे पुरानी जनजाति भी साथियों भील जनजाति ही मानी जाती है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं साथियों? तलवार पर, लकड़ी पर, मटके पर, ढोल पर? जी हां साथियों, बवाई नृत्य जो है यह आपने किया जाता है। लगभग अपने 7 से 8 मटके अपने सिर के ऊपर रखे जाते हैं और जो कलाकार होता है ये अपने लकड़ी, जी हाँ, बवाई नृत्य के अंदर हम बात करें साथियों किसके ऊपर नृत्य करते हैं? ये आपके लकड़ी नहीं, माफ कीजिएगा साथियों, तलवार के ऊपर नृत्य करते हैं। किसके ऊपर साथियों? तलवार के ऊपर नृत्य करते हैं। तलवार भी आ सकता है, थाली की नोक भी आ सकता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर? अरे जीण माता का जो मंदिर बना हुआ है यह अपना सीकर जिले के रेवासा ग्राम के अंदर साथियों बना हुआ है। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? घांगू ग्राम, चूरू जिले के अंदर साथियों इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध जो मंदिर है ये चाकसू जयपुर में नहीं है साथियों। चाकसू जयपुर के अंदर तो शीतला माता का मंदिर है और आपका हम बात करें साथियों सीकर के अंदर अपना जीण माता जी का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बावजी की फड़ में किस देवता की कहानी होती है साथियों? तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, मलिनाथ जी? जी हाँ साथियों, बावजी की जो फड़ होती है इसके अंदर अपने कौन से लोक देवता की कहानी होती है? रामदेव जी की होती है साथियों। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? विवाह गीत, युद्ध गीत, हास्य गीत, सावन गीत? जी हाँ, कौन सा साथियों? सावन गीत है। तो सावन गीत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? बूंदी शैली, फड़ चित्रकला, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली? जी हाँ, कौन सा? फड़ चित्रकला माना जाता है। तो फड़ चित्रकला ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला साथियों 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, अलवर? उस्ता कला साथियों अरे ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो किया जाता है उसे हम उस्ता कला कहते हैं, जो अपनी बीकानेर की क्या है? प्रसिद्ध है। मथेरना कला और उस्ता कला दोनों ही क्या है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रागमाला क्या है? गीत है, चित्रकला है, नृत्य है, वस्त्र है?
रागमाला साथियों एक प्रकार की क्या है, चित्रकला है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ अपनी आपकी कामयाबी देखता है, आपके संघर्ष को नहीं देखता। बिल्कुल, तो मेहनत करते रहिए और कामयाब होकर ही आपको दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा, क्योंकि कितनी बेहतरीन अपनी क्लास चल रही है और पूरे साथियों इसके अंदर अपने 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तो साथियों 10 से 12 क्वेश्चन हम और भी हल करने वाले हैं। जी हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर आल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमेशा साथियों सुबह 8 बजे आपकी क्लास आए और आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी हाँ, आज क्लास संस्कृति की क्लास हुई है, कल सामान्य हिंदी की क्लास हुई थी और कल वापस से सामान्य हिंदी की क्लास होने वाली है। मतलब कि एक दिन हिंदी की क्लास और एक दिन कला संस्कृति की क्लास अपनी होती रहेगी साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपका, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, उत्सव के लिए, गीत के लिए, आभूषण के लिए, चित्र के लिए। नखत शब्द का उपयोग जो है साथियों ये अपना आभूषण के लिए होता है, क्योंकि नखत एक प्रकार का क्या है, आभूषण है आपका। तो आभूषण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है। घूमर नृत्य की बात हो रही है साथियों, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति है साथियों यह अपने राजस्थान राज्य की मानी जाती है। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी हुई है, सैनी, गुर्जर, भील, मीणा। नागनाथ पूजा जो है साथियों ये अपने मीणाओं से जुड़ी हुई है। तो मीणा आपकी जाति ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है, वैवाहिक स्थिति को, जाति को, धन को, पूजा को। राजस्थानी आभूषणों में साथियों नथ जो है ना, नथ यह आपकी वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है। जी हाँ, विवाहित जो आपकी विवाहित हम बात करें साथियों स्त्रियां होती हैं, ये नथ को क्या करती है, अपने नाक में धारण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। संख्या और गिंदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं, जन्मोत्सव पर, विवाह पर, होली पर, मकर संक्रांति पर। जी हाँ, ये होली के अवसर के ऊपर गाए जाते हैं। तो होली ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोक नाट्य तमाशा विशेष रूप से कहां प्रसिद्ध है, बीकानेर में, अजमेर में, उदय जयपुर में या फिर बांसवाड़ा में। जी हाँ लाडलो, ये अपना जयपुर में प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बिनजारे किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र हैं, बिनजारे लोक कथाओं में, ख्याल में, तेरेताली में, बवाई में। बिनजारे जो हैं साथियों यह तो अपने लोक कथाओं के अंदर क्या है, प्रसिद्ध लोक पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है, युद्ध से, जन्म से, शोक से, पर्व से। अरे साथियों लोरी गीत आपकी या तो माताजी या फिर आपकी नानी जी या फिर दादी जी ने साथियों अपने छोटे बच्चे थे ना, आप छोटे थे उस समय बहुत लोरी सुनाई होगी। तो ये लोरी गीत वही है। तो ये छोटे जन्म मतलब कि जन्म से संबंधित है। तो जन्म ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती। जी हाँ, ये मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है, प्रचलित है साथियों। जी हाँ, ढूंढाड़ जयपुर एवं जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। और साथियों मारवाड़ है जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं साथियों, मारवाड़ कहते हैं। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है, युद्ध यात्रा में, विवाह में, व्यापार पर या फिर तीज में। बिंदोरी साथियों अपने विवाह से संबंधित है। तो विवाह के ऊपर प्रयुक्त होता है। तो विवाह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मुमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथा है, वीर रस, प्रेम कथा, नीति कथा, अध्यात्म। जी हाँ साथियों, मुमल और महेंद्र जो है साथियों
यह अपनी प्रेम कथा है एक प्रकार की। तो प्रेम कथा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 63 नंबर आ चुका है। 63 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती हैं? फाग गीत, तीज गीत, सावा गीत, बन्ना बन्नी गीत। अरे तीज के अवसर के ऊपर तो तीज गीत गाया जाता ना, बिल्कुल। तो तीज गीत ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। कल वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे साथियों। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 99 रुपये में मिल रहे हैं, तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।